एक कहावत है कि हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता, हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता, अरे तकदीर उनकी भी होती है जिनका हाथ नहीं होता। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म, यानी एक धर्म है जिस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। नाम क्या है? बौद्ध धर्म। और सब लोगों को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो है, इनके जो संस्थापक है उनका नाम था गौतम बुद्ध। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। और गौतम बुद्ध का जन्म, किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एक ग्राम में हुआ था। और यह हमारा कपिलवस्तु कहाँ पर है? नेपाल में है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब कहता है गौतम बुद्ध का जन्म हो गया 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एक ग्राम में। अब कहता है कि जन्म देने वाली जो माँ थी, किनका? गौतम बुद्ध का, इनका नाम था महामाया। यानी महामाया के गर्भ से जन्म लेने वाला जो बच्चा था, इनका नाम था गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। किसका नाम था? यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब कहता क्या है कि गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इन्हें यानी गौतम बुद्ध का उपनाम यानी शाक्य के साथ साथ में गौतम बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को बुद्ध कह करके भी संबोधित किया गया था। यानी इनका उपनाम क्या है? बुद्ध। और बुद्ध के साथ में शाक्य। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब कहता है क्या है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। किनको? गौतम बुद्ध को। और साथ में गौतम बुद्ध को करुणा का अवतार कहा गया है। किनको? गौतम बुद्ध को। अब कहता क्या है कि गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, यानी इनकी जो माँ थी ना, यानी इनकी माता का नाम क्या था? महामाया या माया देवी। ये कौशल राजवंश की कन्या थी। कौन? महामाया। और महामाया किनको जन्म दी थी? गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब कहता है कि महामाया जैसे ही सिद्धार्थ को जन्म देना, तो जन्म के ठीक 7वें दिन ही महामाया का निधन हो गया। जिसके बाद गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। यानी मौसी का क्या नाम हो गया बुआ जी? प्रजापति गौतमी। अब कहता है क्या भाई कि प्रजापति जो गौतमी थी, ये फर्स्ट महिला थी, पहली महिला हुई जो बौद्ध धर्म में प्रवेश की थी। नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। अब कहता क्या है कि गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, इनका जन्म भी हो गया, जन्म देने वाली माता का भी नाम पता चल गया। और पिताजी का नाम, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? सूर्यधन था। नाम क्या है? सूर्यधन। किनके पिता? गौतम बुद्ध के। देखिए प्यारे लाल जी क्या कर रहे हैं जनाब? हाँ, झोंकूमल मखमल प्यारे लाल जी, पता है आपका पूरा नाम? इधर उधर कर रहे हैं, भटक रहे हैं, पता नहीं, थोड़ा ध्यान लगाइए, ज्ञान लीजिए। अब देखिए देखिए परेशान मत होइए झोंकूमल मखमल प्यारे लाल जी। एक कहावत है कि थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है जीवन नहीं। यानी परेशानियों से उब जाइएगा तो डूब जाइएगा। यानी ज्यादा सोचिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा, थोड़ा सोचिए बहुत कुछ कीजिएगा।
कहावत है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, यानी जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और न पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा ही नहीं। समझे झोंकुमल मखोल प्यारेलाल जी? आगे चलिए। अब कहता क्या है कि गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, इनके पिता का नाम सुद्धोधन, और सुद्धोधन ने क्या कर दिया, यानी सिद्धार्थ का विवाह 16 साल की उम्र में करवा दिया। यानी 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी हो गई, और पत्नी का नाम था यशोधरा। नाम क्या है? यशोधरा। यानी पत्नी किनकी है? यानी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम है यशोधरा, और यही सिद्धार्थ आगे चल के हो जाते हैं गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को दो और नाम से, यानी शाक्य बुद्ध के नाम से जाना जाता है। किनको? गौतम बुद्ध को। अब देखिए कहता क्या है कि गौतम बुद्ध को शादी तो हो गया, और होने के बाद 28 साल की उम्र में गौतम बुद्ध को एक पुत्र हुआ, और पुत्र का नाम रखा गया राहुल। नाम क्या रखा गया? राहुल। अब कहता क्या है कि राहुल नाम का जो बंदा था, यानी जो बच्चा था, किसके गर्भ से जन्म लिया? यानी यशोधरा के गर्भ से जन्म लिया, और पापा का नाम था सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। अब कहता है गौतम बुद्ध के शब्दों में कि राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। यानी गौतम बुद्ध जो थे ना, एक राजा परिवार से तो बिलोंग करते ही थे। इन्होंने सारी चीजों का ज्ञान अर्जन किया था, और इनके जो गुरु थे विश्वामित्र थे। यानी अपने जीवन काल में, यानी राइडिंग, यानी घोड़ा पर बैठ जो टक 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 करते हैं, वो घुड़सवारी जानते थे, साथ में अच्छे योद्धा थे, साथ साथ में यानी इनके अंदर में सीखने और सिखाने की कूट कूट करके नॉलेज भरा था। और इसी कारण से शायद गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को करुणा का अवतार कहा गया था, क्योंकि यह दूसरे के दुख और दर्द को समझते थे, और समझते ही नहीं थे, उसको अपना मानते थे। कौन मानते थे? गौतम बुद्ध। अब कहता क्या है कि गौतम बुद्ध का शादी हो गया, और शादी हो जाने के बाद एक बेटा हुआ, बेटा का नाम रखा गया था राहुल। अब कहता क्या है कि गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, यानी गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, इनको ऐसा लगा कि संसार में तो आए हैं, लेकिन सिर्फ पत्नी के साथ रहना, बच्चे के साथ रहना, प्रजा पर शासन करना, एक कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। यानी इनका सांसारिक चीजों में मन नहीं लगा करता था गौतम बुद्ध का। इस कारण से उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों न एक काम करते हैं, इस सारी चीजों को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के उपरांत हम क्या करते हैं, यानी जीवन में तपस्या आरंभ करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, कल के डेट में यानी एक धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन कहता क्या है कि गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे ना, इनके जीवन में 4 ऐसी घटना होती है जिसके बाद गौतम बुद्ध का जीवन ही क्या हो गया, बदल गया। कहता क्या है कि गौतम बुद्ध एक बार विहार मतलब क्या, घूमने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पहली बार यानी गौतम बुद्ध ने सबसे पहले एक बुजुर्ग को देखा, एक बूढ़ा को देखा, और देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि एक न एक दिन सबको ये बुढ़ापा आनी है। यानी कोई भी व्यक्ति कभी भी जवान रह नहीं सकता, क्योंकि समय के साथ एक परिवर्तन ही संसार का क्या है, नियम है। उसके बाद उन्होंने दूसरा दृश्य क्या देखा, क्या भाई, कि एक बीमार व्यक्ति को, यानी जब बीमार व्यक्ति को देखा तो उनको ऐसा लगा, यानी जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमेशा कंचन नहीं रहने वाला है। यानी समय के साथ क्या होगा, यानी इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद हो सकता है कि बहुत कुछ उथल पुथल मेरी जिंदगी में हो सकता है। नंबर तीसरी बात क्या कहता है, तो उन्होंने तीसरी बार एक शव को, एक लाश को देखा, और देखने के बाद उनको लगा कि एक न एक दिन सबको चला जाना है। यानी दुनिया में कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। और चौथी बार इन्होंने क्या देखा,
चौथी बार इन्होंने क्या देखा, यानी एक साधु को देखा और साधु को देखते ही इनका मन बदल गया और इन्होंने भी सोचा कि इसी तरह से मैं भी अपना जीवन क्या करूंगा, बिताऊंगा। और चौथा कारण ही इनके जीवन के सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किया और ये क्या बन गए, यानी सन्यास को धारण कर लिया। इन्होंने सोचा कि मैं अब सन्यासी बन करके एक धर्म बनाऊंगा और धर्म के साथ साथ जो लोग भटक चुके हैं अपनी राहों से उन लोगों को फिर से राह पर चलने की एक नई दिशा और दिशा प्रदान करूंगा। किसने सोचा था, गौतम बुद्ध ने। किस धर्म का स्थापना किया था, बौद्ध धर्म का। किसने किया था, गौतम बुद्ध ने। किसने किया था, गौतम बुद्ध ने।